Definition of grammar. Grammar is that knowledge which teach to speak, write and read any language correctly. व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने का बोध कराती है. ग्रामर इज दैट नॉलेज विच टीच टू स्पीक, राइट एंड रीड एनी लैंग्वेज करेक्टली. ग्रामर यानी व्याकरण, इज मीन्स है, दैट मीन्स वह, नॉलेज मीन्स ज्ञान, विच जो, टीच मीन्स सिखाना या पढ़ाना, टू स्पीक यानी बोलना, राइट मीन्स लिखना, एंड मीन्स और, रीड मीन्स पढ़ना, एनी मीन्स कोई, लैंग्वेज मीन्स भाषा, करेक्टली मीन्स शुद्ध रूप से या सही ढंग से. यानी व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ने, लिखने और बोलना सिखाती है. यानी व्याकरण के द्वारा हम किसी भी भाषा को अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं. व्याकरण वह विद्या है जो हमें किसी भाषा को बोलने, लिखने और पढ़ने का बोध कराती है. अल्फ़ाबेट. अल्फ़ाबेट यानी लेटर, इनको लेटर भी कहा जाता है. ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर होते हैं उन्हें अल्फ़ाबेट कहा जाता है. इनकी जो टोटल संख्या होती है वह होती है 26 यानी 26. अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी होती है? 26. और इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ऑन द बेस ऑफ राइटिंग यानी लिखने के तरीके से. पहला होता है कैपिटल लेटर, दूसरा होता है स्मॉल लेटर. ऑन द बेस ऑफ रीडिंग, पढ़ने के आधार पर जो अल्फ़ाबेट होते हैं उन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. पहला होता है वॉवेल, दूसरा है कॉन्सोनेंट. वॉवेल यानी स्वर, इनको हिंदी में स्वर कहा जाता है. यानी जिनके उच्चारण में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है उन्हें स्वर कहा जाता है. और कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन, ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं. वॉवेल जो होता है वो 5 होता है और कॉन्सोनेंट, इन 5 को निकालने के बाद ए से लेके जेड तक जितना लेटर होता है उनमें से 5 लेटर को हटाने के बाद जो लेटर बचता है वो सभी कॉन्सोनेंट होते हैं. कॉन्सोनेंट 21 होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू. वॉवेल जो होता है ए, ई, आई, ओ, यू, इनको वॉवेल कहा जाता है. और इन 5 लेटर को हटाने के बाद जितने भी लेटर बचते हैं उन्हें कॉन्सोनेंट कहा जाता है. वॉवेल को हिंदी में कहा जाता है स्वर, कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहा जाता है व्यंजन. यानी स्वर और व्यंजन दोनों को मिला दिया जाता है तो वह हो जाता है अल्फ़ाबेट या लेटर. वर्ड. अ ग्रुप ऑफ लेटर कॉल्ड वर्ड. अ ग्रुप यानी एक समूह, ऑफ मीन्स का, लेटर मीन्स अक्षर, कार्ड कहा जाता है वर्ड्स. अक्षरों के समूह को शब्द कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर ये हो गया ए, एम, ए, एन, ये अलग अलग लेटर हो गए. अब ये जब पूरा लेटर मिल गया तब एक वर्ड बन गया अमन. यानी अक्षरों के समूह को वर्ड कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल रमेश, यानी एक एक वर्ड को जोड़ने के बाद जो सार्थक शब्द बनता है जिसका कोई मीनिंग हो या मीनिंग ना हो वो भी एक वर्ड होता है. एक होता है मीनिंगफुल वर्ड, एक होता है मीनिंगलेस. होते दोनों वर्ड ही होते हैं. काइंड्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों के भेद या शब्दों के प्रकार. अकॉर्डिंग टू इंग्लिश ग्रामर द वर्ड आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स. इंग्लिश ग्रामर के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कहा जाता है. ये जो शब्दों के भेद होते हैं इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से भी जाना जाता है. नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन. नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा, प्रोनाउन को कहा जाता है सर्वनाम, एडजेक्टिव को कहा जाता है विशेषण, वर्ब को कहा जाता है क्रिया, एडवर्ब को कहा जाता है क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को कहा जाता है संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन को हिंदी में कहा जाता है संयोजक, इंटरजेक्शन को कहा जाता है विस्मयादि बोधक. अगर ये 8 के 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आप इंग्लिश ग्रामर को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं. नाउन, नाउन यानी संज्ञा,
A noun is the name of a person, place or things. A noun, a मीन्स होता है एक, नाउन मीन्स होता है संज्ञा, इज मीन्स होता है, नेम मीन्स नाम, ऑफ मीन्स का, अ पर्सन मीन्स एक व्यक्ति, प्लेस मीन्स स्थान, और मीन्स अथवा, थिंग्स मीन्स वस्तुएं। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहा जाता है। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहा जाता है। सिंपल शब्दों में कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन्स आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। नाउन जो होता है इनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन को कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन को कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन इसको पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा भी कहा जाता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। फॉर एग्जाम्पल गंगा, दिल्ली, ये इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक है। दिल्ली की स्पेलिंग होता है DELHI। यमुना, कानपुर। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा या प्रॉपर नाउन किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को कहा जाता है और इसका जो फर्स्ट लेटर होता है वह कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास। फॉर एग्जाम्पल मैन, बॉय, स्कूल, काऊ, कैट, रिवर एक्सेट्रा। कॉमन नाउन इसको हिंदी में कहा जाता है जातिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ सेम क्लास। यानी एक ही वर्ग के व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग की गई संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। एक ही वर्ग के बहुत से व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए प्रयोग की गई संज्ञा जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के लिए मैन, दुनिया में जितने भी आदमी हैं उन सब के लिए मैन शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। बॉय, लड़के के लिए जितने भी लड़के हैं सबको बॉय ही कहा जाता है। स्कूल, स्कूल को स्कूल ही कहा जाता है चाहे जो स्कूल हो। काऊ, गाय, जितनी भी गाय होती हैं सबको गाय ही कहा जाता है। यानी ये सभी कॉमन नाउन हैं। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ द नंबर ऑफ पर्सन्स ऑफ थिंग्स which are spoken as a whole. For example, family, class, army, company. समूहवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तियों या वस्तुओं का समूह होती है। इसके द्वारा किसी व्यक्ति और वस्तु की समूह को दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो हो गया क्लास। क्लास स्टूडेंट्स का समूह होता है, यानी वहाँ पे बहुत सारे बच्चे होते हैं। फैमिली, ये ग्रुप होता है फैमिली मेम्बर्स का। जब फैमिली मेम्बर्स मिल जाते हैं तो उन्हें फैमिली कहा जाता है। क्लास, स्टूडेंट्स के ग्रुप को क्लास कहा जाता है। समूहवाचक संज्ञा व्यक्तियों एवं वस्तुओं के समूह को दर्शाती हैं। मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम सब्सटेंस और मेटल। फॉर एग्जाम्पल आयरन, वाटर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा। मटेरियल नाउन क्या होता है? किसी पदार्थ या धातु के नाम को धातुवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आयरन हो गया, वाटर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड यानी लोहा, पानी, जल। सिल्वर यानी चांदी, गोल्ड यानी सोना। यानी धातुओं और पदार्थों का जो नाम होता है उन्हें मटेरियल नाउन कहा जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन ऑफ स्टेट। For example, true, false, honesty, beauty, etc. Abstract noun is the name of quality, action of state. For example, true, false, honesty, beauty, etc. Abstract noun इसे क्या जाता है? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होता है कि
जो भाव के नाम हो गया जैसे बचपन, बुढ़ापा, सुंदरता। भाववाचक संज्ञा भाव, अवस्था अथवा गुण के नाम को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रू सत्य, फॉल्स असत्य, ऑनेस्टी यानी ईमानदारी, ब्यूटी यानी सौंदर्य।